दो पॉइंट उसके बाद सलमान। पहली बात तो यह है शहनवाज हुसैन जी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने रात के 12 बजे कोर्ट खोल के 3 नेताओं के नाम कहे और उनके वीडियो चलवाए, जिनका नाम परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, और कहा इन पे एफआईआर कब दर्ज हो रही है, आपने कब तक दर्ज करवाएंगे एफआईआर, ये बताइए। हमारी बात मत मानिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बात मान लीजिए। कॉन्स्पिरेटर की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी तो इन्हीं की है जो मोदी जी की छवि को, अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करना चाहते, जो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है ना, ये उसका नतीजा है। दूसरी बात ये है, उनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है क्या? उनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है? किनका नाम लूं? हर्ष मंदर का। वो मामला सीए की बात नहीं कर रहे हैं, इंतजार में पहुंच गए साहब। केवल ये बता दीजिए उनका नाम है हर्ष मंदर जी। नाम लेने में लाज आ रही है क्या आपको? यहाँ कोई शतरंज नहीं हो रही है 47 लोगों की लाश पे बैठ के आप अगर ये चालबाजियां खेल रहे हैं तो डूब के मर जाइए शर्म के मारे। खुदा का शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको छोड़ दिया, तो आज आप यहाँ बैठकर टीवी पर पैरवी कर पा रहे हैं। खुदा का शुक्र मान रहा हूं। वरना सर याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था। गांव के लोग भी फांसी के फंदे पर चढ़ सकते थे। अबू आजमी याकूब मेमन के साथ आपका भी नाम हो सकता था, आप जानते हैं ना इस बात को। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, आप उसमें खुदा का शुक्र नहीं मना रहे, आप उसमें दूसरों को भड़का रहे हैं, ये जानते हुए कि ये देश आपको आजादी देता है बोलने की, इसलिए आप कुछ भी बोलते हैं। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं भाई, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं जो देश में हो रहा है वो बता रहा हूं। जो देश में हो रहा है सर वो आप लोग ही तो करवा रहे हैं। उन 1000 लोगों में क्या हिंदू नहीं मरे थे? वो नहीं दिखते आपको? तो आप बाबरी मस्जिद की 1000 लोगों में जो लोग मरे थे सर, आप बाबरी मस्जिद का उदाहरण मुझे लगातार दे रहे हैं 4 दिन से करते सर। बाबरी मस्जिद रिएक्शन अबू आजमी, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला होना चाहिए। अबू आजमी, जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था वहां सरकार किसकी थी? कभी आपने कहा मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? बोला आपने कभी? जब वहां गोलियां चली थी और कारसेवक मर गए थे। बाबरी मस्जिद का क्लेम बरकरार है। बाबरी मस्जिद को लोगों की नजरों के सामने शहीद किया गया है, उसे कोई नकार नहीं सकता कि गुंडों ने उसको शहीद किया। 2 लाख गुंडे इकट्ठा हुए और एक मस्जिद को जिसमें नमाज जबरदस्ती रोकी गई थी उसको शहीद किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं, सारी दुनिया जानती है। और अगर आज अदालत का फैसला इस तरीके से नहीं आता जिसमें इंसाफ कायम हो तो सर दिक्कत क्या है ना, कोई वहां मंदिर बनाने की दिक्कत क्या है ना सर, इस देश के वो दस्तूर के ऊपर देश के हिंदुओं का ये मानना है कि वो बाबर असल में गुंडा था जिसने आकर वहां राम मंदिर को जमींदोज करके उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की। आप कह रहे हैं कि उसकी बनाई जबरदस्ती की खड़ी की मस्जिद को माफ कीजिएगा गुंडों ने तोड़ दिया। नहीं है। नहीं सर सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और अगर आरएसएस सारे हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है तो सारे मुसलमानों के ठेकेदार भी आप नहीं है। इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपकी हो गई है। हम बिल्कुल सुरक्षा कारणों से प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए उसी के तहत जो है उस मामले को हम रखते हुए शाहीन बाग में 50 लोग एक जगह बिल्कुल भी इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार जब चाहे चेक करा सकती है, लेकिन जहां तक प्रदर्शन और आंदोलन की बात है वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात यह है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो जो जिस तरीके से। तो देखिए एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। आप एक काम संबित पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है तो मदारी बनिए। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे क्या कह रहे हैं? प्लीज ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? बंदर असली मुद्दा क्या है? आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से,
82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख करोड़। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में, काम सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको केस लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? नहीं, मुझे पब्लिक क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पराठा साहब फ्री में लड़ लीजिए। जो कह रहे हैं बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है। उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ दिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। आज किया, अगर यहां पर पहुंचा दी बिजली कुछ लाख गांवों में, तो किस लिए वोट दिया था इनको 70 सालों तक पत्ता पहन के डांस करने के लिए बाहर में? आप बताइए। दूसरी बात 18,000 गांव तक देश के नौजवानों को नहीं, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं भी बीच में बोल सकता हूं। आप देख रहे हैं जैसे मैं इनको पकड़ता हूं तो बीच में बोल सकते हैं। ऐसे नहीं, रुक जाइए, कैसे होगा? आपके समय में उन्होंने टोका टाकी नहीं की, आपके सारे सवाल मैंने लिए, उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने कहा मैंने उधार इस तरह रोहित जी मैंने उधार लिया तो आपको बुरा लगा। रोहित जी इस तरह नहीं होता। जनता समझ जाती है कि इनका यह है कि ना खेलब ना खेलन देव, गुच्ची में थूक देव, है ना?